नाटो बिखरेगा, नाटो के टुकड़े होंगे। वही भविष्यवाणियां आज सच। अमेरिका इसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा अभी। अगर अमेरिका रहेगा तो, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाएगी ट्रंप की नाटो के सदस्यों के द्वारा, तो कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत पहले, अराउंड 3 वर्ष पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि नाटो बिखरेगा, नाटो के टुकड़े होंगे, और वही भविष्यवाणियां आज सच होने जा रही हैं। मैंने समय सीमा भी दी थी, और ये उस समय की बात है जब रशिया यूक्रेन के मध्य वार हुई थी, और वो भी जो युद्ध हुआ था 22 फरवरी 2022 से जो शुरुआत हुई थी, उसकी प्रेडिक्शन मैंने अगस्त 2021 में ही कर दी थी। स्क्रीन पर कुछ थंबनेल भी देख पा रहे होंगे आप। ये मैंने वीडियो दिया था 7 मार्च 2022 को, जिसमें रशिया की आड़ में नाटो का टारगेट यूक्रेन नहीं कोई और है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो था मेरा 15 मार्च 2022 को। ये वो समय था जब मैंने नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, इसकी कुंडली का अध्ययन किया था कि जो 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और नॉर्थर्न अमेरिकन कंट्रीज, इनका आगे भविष्य क्या होगा। इसके बाद एक और वीडियो दिया था मैंने, आप स्क्रीन पर देखें तो 16 मई 2023, जिसमें पुतिन के बारे में मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारी सभ्यताएं मिट जाएंगी और पुतिन के परमाणु प्रहार से नाटो का अहंकार मिटेगा। परमाणु प्रहार का मतलब बहुत सारा है, यहाँ पे बहुत सारे अर्थ निकल कर आते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें समझते हैं और मंडेन एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, मेदिनी ज्योतिष को, वो इसका अर्थ क्या निकालते हैं। सो देखिए, 3 वीडियोस पुराने दिए हुए हैं, और इन्हीं वीडियोस का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। पुराने वीडियोस एक बार सुनिएगा भी आप लोग, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या नाटो सच में बिखरेगा। देखिए, ज्योतिष के अनुसार, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अभी जो योग बने हैं वो बन चुके हैं उस तरह से कि नाटो के बिखरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप खुद भी देख रहे हैं कि युद्धों के समीकरण बदलना शुरू हो गए हैं। आज ये 5 मार्च 2025 को मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ दिनों के बाद मिलेगा, हो सकता है इसके बीच में भी कुछ हालात बदल जाएं। सो आधार क्या है ये वीडियो देने का, कि अभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि नाटो के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आने वाली है। देखिए, एक तो अगर आप पुराने अगर विश्लेषण पे चले जाएं, जब नाटो बना था उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ का, सबका धीरे धीरे एक मिक्स योगदान था, जिसमें यूएस का भी 15 से 18% का योगदान था वेपन्स के ऊपर, या नाटो का जो रख रखाव, जो जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाएगा कि भाई किसी एक देश के ऊपर भी अटैक होगा तो वो हर एक कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा, और ये सब के सब देश मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे जिस देश ने किसी एक कंट्री को टारगेट किया है। और अगर आप पीछे कुछ समय से जो रशिया यूक्रेन मध्य जो वार चल रही है, आप ये मान के चलिए कि इनडायरेक्ट तरीके से नाटो के साथ ही रशिया अकेला लड़ रहा था। लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं बाकी, अमेरिका को छोड़कर, उन कंट्रीज ने युद्ध के लिए अपने आप को उस तरीके से कभी तैयार किया ही नहीं जिस तरीके से अमेरिका ने तैयार किया। और उनका जो अपोजिशन है, जिसके ऊपर वो टारगेट बना के बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने नाटो को तैयार किया था, दैट्स रशिया। तो आप सोचिए, रशिया ने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। एक अकेला देश जो पूरे नाटो से लड़ रहा था यूक्रेन की वार के समय में,
लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा जब मैंने कहा था कि संवत 2082 जैसे कि 29 मार्च 2025 को जो योग बनेंगे, जिसमें कि वर्ष का राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य, और राजाओं के परस्पर एक महायुद्ध, ईगो की बात आ जाएगी। और यहाँ पर ट्रंप की कुंडली आप स्क्रीन पर देखिए, जो बहुत पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्रंप की कुंडली में जो कुंडली दिखाई दे रही है आपकी, जो कि लियो एसेंडेंट का चार्ट है, और इस वर्ष 14 मार्च 2025 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वो भी लियो राशि, चंद्रमा चंद्रमा उस समय सिंह राशि में होंगे और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के ही नक्षत्र पर होंगे। तो देखिए, आपस में सूर्य और शनि, शनि जो कि अंतिम डिग्री पर है इस समय, और शनि और सूर्य की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, और डोनाल्ड ट्रंप को ये ग्रहण कहाँ लग रहा है उनकी कुंडली में? लगन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, और वो भी चंद्रमा का वहां पर चले जाना। आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज़ तो देखी होगी इन दिनों में, और पहले पुरानी भी, जो उनकी हमेशा ही विशेषता रही है कि वो हमेशा ही अमेरिका की बात करते हैं। और हो सकता है कि हम भारतीयों को ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा शेयर बाजार टूटता जा रहा है ट्रंप की नीतियों के लिए, जो टैरिफ पॉलिसी उन्होंने बनाई है। लेकिन दोस्तों, माना कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी देश के किंग हैं, और कोई भी राजा पहले अपने बारे में सोचता है कि उसका क्या फ़ायदा होगा। कुछ दिन पहले मैं कुछ पॉलिटिशियंस के वीडियोस भी देख रहा था मीडिया में, जिसमें वो मोदी के ऊपर भी ठिकरा फोड़ रहे थे कि जिस तरह से ट्रंप ने हमारे कुछ एक लोग जो डंकी मार के यूएस गए थे, उन्हें बंधक बनाकर जहाज़ों के द्वारा कहीं चंडीगढ़ में ड्रॉप किया, कहीं कहीं ड्रॉप किया। सो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मैं मेरी राय भी दूंगा दोस्तों। एक तो जब ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि जिन लोगों ने 50 लाख रुपए खर्चा किया, उन्हें रनिंग गवर्नमेंट को पैसे वापस करने चाहिए। सबसे क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो ये लोग देश छोड़कर गए कैसे इलीगल तरीके से? और कहीं ना कहीं देश के ऊपर देश की बदनामी भी होती है कि लोग किस तरह से चले जाते हैं। वेल, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे मालूम है कि टॉपिक थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये इंटरकनेक्टिविटी इसके साथ भी दिखाई देती है कि कोई किंग अपने देश में जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से इलीगल तरीके से क्यों आने देगा? वैसे भी आप सबको मालूम है कि शूट एंड साइट के हमेशा ही ऑर्डर होते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे लोगों को ट्रंप ने किसी भी तरीके से वापस लौटाया है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए वो होनी चाहिए। वेल, अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ट्रंप का एग्रेशन ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। जो मैंने बात कही थी कि सूर्य राजा और सूर्य ही मंत्री, और यहाँ पे लियो एसेंडेंट का चार्ट, ये भी सूर्य की ही लगन कुंडली बन रही है। अब इस वर्ष ये भी देखना होगा कि वो कौन से राजा हैं जो सबसे ज़्यादा पावर में रहेंगे इस संवत के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा पावर में रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत पावर में रहने वाले हैं, और वो कारण मैं दे चुका हूँ मेरे पीछे 10-12 वीडियोस पहले। सो डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए, चंद्रमा लगन में मन चंचल होगा। ये नाटो के साथ जो नाटो बनाया गया था अमेरिका के ही द्वारा, अमेरिका इसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा। अभी अगर अमेरिका रहेगा तो एक संधि करेगा कि जितने वर्ष हमने ज़्यादा खर्च किया है, आप हमें इतने वर्ष ज़्यादा रहने देंगे, हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाएगी ट्रंप की नाटो के सदस्यों के द्वारा, तो डोनाल्ड ट्रंप नाटो की सदस्य से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली विश्लेषण करें डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट की और इस चंद्र ग्रहण की, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी वर्ष में मार्च 2026 से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप नाटो से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर अमेरिका
अगर नाटो से बाहर निकल गया तो नाटो का क्या होगा? नाटो बिखर जाएगा। और ये योग एस्ट्रोलॉजिकली मंडेन मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार बन चुके हैं। सो दोस्तों, ये जो वर्ष है फाइनली, आप ये मान के चलिएगा, जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, जिनके ऊपर मैं पिछले 2 माह से वीडियो दे रहा हूँ, संवत 2082 का भी वीडियो है, आप डिटेल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष पूरी दुनिया में मंदी का कारण बनेंगे, और अमेरिका ग्रेट की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल वो बढ़ाएंगे। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से वो अपनी पूरी कोशिशें करेंगे और कामयाब भी होंगे। जैसे कि कनाडा में अभी जस्टिन ट्रूडो के बारे में, उनकी जो लिबरल पार्टी है, अचानक उनका अभी जो लेवल ऊपर चला गया है वोटिंग स्कोर। सो क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जीतेंगे या हारेंगे? अक्टूबर में अभी इलेक्शंस हैं, कनाडा में बहुत लंबा समय है, और जिसके पास पैसा होता है और स्ट्रैटेजीज बनाने की टेक्निक, और एलन मस्क जैसा सीपे सालार, नैरेटिव चेंज करने में समय नहीं लगता, और लोगों के दिमाग का डाटा चेंज कभी भी किया जा सकता है। बहुत कुछ होने वाला है। और ये जो कुंडली है, वैसे भी अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का एक बहुत खास बात देखें, चंद्रमा उनका वृश्चिक राशि का 28 डिग्री का है, और अब जैसे ही शनिदेव जी 28 डिग्री में जाएंगे तो आप मान के चलिए कि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। और आज तारीख 5 मार्च है, शनि 27 डिग्री 1 मिनट पर है। बस 3 दिन के बाद 28 डिग्री पर चंद्रमा, माफ़ कीजिएगा, शनि चले जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, और ये अगले 2.5 वर्षों तक रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक शनि देव जी 12 डिग्री 28 मिनट पूरे नहीं कर लेते। तो सोचिए, जब जिसकी ढैया 4th हाउस में चली गई है, चौथा घर है जनता का, चौथा घर है कृषि, एग्रीकल्चर, आपके किसान, आपके लोग, आपकी आबादी, तो राजा इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा विचार करेगा, क्योंकि चौथा घर किसी देश के सुखों का भी है, सुखों का अभाव या बहुत सारे सुखों का मिलना। तो जब भी कोई ट्रांजिट होती है, या मान लीजिए लूनर या सोलर इक्लिप्स होता है, तो राजा की कुंडली में वो किस घर पर पड़ता है, उस घर से संबंधित प्रभाव दिखाई देते हैं। सो ये वर्ष विश्व मंदी का है, लेकिन अमेरिका इसमें बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी कहीं न कहीं योग दिखाई दे रहे हैं कि इसी वर्ष 2025 में कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर डॉलर रुपए के मुकाबले अगर 100 रुपए का मार्जिन लेकर चले। अभी 87 रुपीस के आसपास है $1, और 100 रुपए पहुंचते देर नहीं लगेगी। यही अमेरिका की भी कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रही बात वहाँ पर बेरोजगारी की, उसके ऊपर मैं अलग से विश्लेषण दे चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीनस का प्रभाव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और ऑटोमोबाइल एंड रियल एस्टेट के लिए। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई मंदी होती है या डाउनफॉल होता है, किस सेक्टर में क्या होगा, उसके वीडियो, उसका कंटेंट, उसके ग्रह योग अलग होते हैं। तो आप किसी और वीडियो को इस वीडियो के साथ अगर मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो वो इनजस्टिस होगा दोनों वीडियोस के साथ। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।